कस्टमर्स बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर। आज आपका जो पीसी का आप डाइटलाइन बनाते हो, दैट यू आर बिल्डिंग योर फ्यूचर, राइट। आज आप जो एक्टिविटी करते हो, यू आर बिल्डिंग योर ग्रेट फ्यूचर। ये आपके भविष्य का निर्माण है, बहुत बड़े भविष्य का निर्माण है। और अगर आप अपने भविष्य के निर्माण को करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखें जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूं, तो भविष्य का निर्माण बहुत बड़ा होगा। नहीं तो आप बहुत मेहनत करेंगे, निर्माण होना थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके बिजनेस और आपके वॉल्यूम पॉइंट्स के बारे में, जो आपको ध्यान से सुनना है, सीखना है, नोट्स बनाना है, राइट। दो चीजें हमारे बिजनेस की, नंबर वन पॉइंट आज की ट्रेनिंग का लिखेगा, क्वांटिटी, चेक क्वांटिटी एंड चेक क्वालिटी ऑफ योर बिजनेस। ये मेजर पॉइंट है हमारे बिजनेस का, क्योंकि काफी लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रहे हैं, काफी लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, चेक क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर बिजनेस। अब क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है? इफ क्वांटिटी इज बिग, अगर आप 10,000 वॉल्यूम कर रहे हो, 5,000 वॉल्यूम पॉइंट कर रहे हो, है ना, क्वालिटी इज बिग, राइट। सो आई होप सभी गेट मेल नोट्स बना रहे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे। I can see everyone. Some are not in with the copy pen ready, thinking. So इस पे नहीं सोचना है, okay? Very good. So अगर क्वांटिटी बड़ी है, यानी आप 5,000 वॉल्यूम हर महीने करते हो, 10,000 वॉल्यूम हर महीने करते हो, बट क्वालिटी इज पुअर, उस वॉल्यूम की क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, इट मींस व्हाट इज द पुअर क्वालिटी? विदाउट कस्टमर्स। क्वालिटी का मतलब है विदाउट कस्टमर, क्वालिटी पुअर, विद कस्टमर गुड क्वालिटी ऑफ बिजनेस। तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, राइट। सो हमें क्वांटिटी बड़ी कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, लेकिन 5,000 करते हुए 10 साल हो गए, ग्रोथ नहीं मिली। रीजन बीइंग इज द क्वालिटी ऑफ योर पर्सनल वॉल्यूम इज नॉट अप टू द मार्क, जो होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वालिटी इज वेरी गुड लेकिन क्वांटिटी इज नॉट बिग। आप ढाई से ऊपर करते ही नहीं है, कभी 2,000 करते हैं लेकिन कस्टमर बहुत है, then there is no growth, even then there is no growth. So अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को बिग क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी, ये वाला पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट करना होगा। और इसके लिए पता प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो पाता है? इसके लिए उसी 5,000 वॉल्यूम के लिए ज्यादा मेहनत लगती है। अगर हम गुड क्वांटिटी और मतलब बिग क्वांटिटी और गुड क्वालिटी का पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट करें, उसके लिए मेहनत ज्यादा लगती है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कम से कम काम करके 5,000 कैसे हो जाए, कम से कम काम करके 10,000 कैसे हो जाए। बस उसी चक्कर में हम क्वालिटी भी गिरा देते हैं और क्वांटिटी बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और वो आपकी ग्रोथ में सहायक नहीं होता है। आपका ग्रोथ वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन योर पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट, लिख लेना, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। योर ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन नंबर्स ऑफ ऑर्डर इन योर पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट। अगर आप 4 लोगों से 5,000 करोगे वॉल्यूम पॉइंट, तो ये नंबर्स बहुत कम है। 5,000 ओके है, गुड है, लेकिन नंबर बहुत कम है, ये आपको ग्रोथ नहीं दे सकता। अगर आपको परमानेंट बड़ी ग्रोथ चाहिए, बड़ी, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा हो, क्या हो, वो थोड़ा सा डिटेल में अभी हम जानकारी लेंगे। किसको ये मेरी बातें समझ में आ रही है? एनीबॉडी अंडरस्टैंडिंग माय टॉक? वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए सुबह ट्रेनिंग करते हैं, अभी ध्यान सिर्फ ट्रेनिंग में है, अभी घर का कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना, कोई क्या नौकरी नहीं है, कोई और डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई शादी पार्टी नहीं है, इसीलिए सुबह अंदर जाती चीजें। तो अब हमें सुबह गहराई में ट्रेनिंग करने में मजा भी आता है। So without hard work and finding, easy shortcuts will never give you good growth. Without hard work और shortcuts में बिजनेस ढूंढने वाले लोगों को बड़ी और परमानेंट ग्रोथ नहीं मिलती है, क्योंकि आज तक इस धरती पे सारे बड़े से बड़े फिलोसोफर बोल के गए, there is no shortcut to success, big success. दो लोगों से 5,000 वॉल्यूम क्या है? बैड वॉल्यूम पॉइंट, नॉट गुड क्वालिटी ऑफ वॉल्यूम पॉइंट। दो लोगों से 5,000 वॉल्यूम पॉइंट। और कुछ लोग सर्च में रहते हैं, कोई मिले 2.5 वाला, कोई मिले 1,000 वाला सीधा, तो शायद मेरा इस महीने 2.5-5 हो जाएगा। नो, दैट विल नॉट गिव यू ग्रोथ। क्या हम इस महीने 5,000 करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं क्या, या हम प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? मेरे को बताओ जरा चैट बॉक्स में लिख के, क्या हम इस महीने 5,000 करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं या प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? तो अगर आप इस महीने 5 करने के लिए कर रहे
500 वॉल्यूम पॉइंट ही है आपके पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट में, वो भी एक अच्छा सिंबल नहीं है कि 5 लोगों से 5000 कर लिया, या 5 लोगों से आपने 2500 कर लिया, 500 करके, वो भी एक बहुत अच्छा सिंबल नहीं है. सम टाइम इट्स ओके, बट नॉट एवरी टाइम जो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी. तो कैसा होना चाहिए बेस्ट ग्रोथ वॉल्यूम पॉइंट? लिख सकते हो आप कॉपी में, पूरा लिखिएगा. गुड नंबर्स ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, गुड नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम एंड सम नंबर ऑफ 500, 1000 एंड 2.5. गुड नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम यानी कि 80 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, 150 वॉल्यूम वाले बहुत सारे ऑर्डर्स होने चाहिए, और कुछ ऑर्डर होने चाहिए 500, 1000 और जो भी आप 2000, वट एवर यू वॉन्ट. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको ग्रोथ देगा. तो आप में से बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं. ये सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपके पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट की हेल्थ क्या है. क्या वो बीमार वॉल्यूम पॉइंट तो नहीं है? तो आपका रॉयल्टी में प्रॉब्लम आएगी. रॉयल्टी बढ़ नहीं सकती है, बनेगी नहीं. सुपरवाइजर ग्रो नहीं करेंगे, सुपरवाइजर्स को पैसे नहीं आ रहे होंगे. आप तो चलो 2 लोग ढूंढ लिए आपने 5000 करने के लिए, सुपरवाइजर को क्या सिखाया आपने? वो कर ही नहीं पाएगा ये चीज. लेकिन हर एक बंदा क्या कर सकता है? कस्टमर बना सकता है. हर एक बंदा बड़े वॉल्यूम नहीं डलवा सकता, इसलिए उसका डुप्लीकेशन भी नहीं है, और वैसे भी ग्रोथ वॉल्यूम नहीं है. सो ऑलवेज ट्राई. जैसे मैंने अभी तक मेरे ख्याल से 3500 वॉल्यूम मेरा हुआ है. आई एम लिटिल स्लो, मेरे को फास्ट होना पड़ेगा. लेकिन वो 3500 वॉल्यूम जो है 3500, इट इज मोर देन 20 आईडीज. इट इज मोर देन 20-25 आईडीज रादर. राइट. तो वो मेरे को मालूम है, वो मेरे को बहुत बड़ा पे कर रहा है. आज मैं 30 के 40 के क्यों हूं? मैं बताता हूं आपको कि 2020 में मेरा सारा पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट 70 आईडी से नीचे नहीं होता था हर महीने. नॉट लेस देन 70 आईडीज में मेरा पर्सनल वॉल्यूम हर महीने होता था. इस महीने 70 में हो रहा है, इस महीने 80 में हो रहा है. एक बार मैंने 85, 85 आईडीज में भी पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट किया था. सो दैट नंबर्स रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क ही आपको बड़ी सफलता पे ले जाएगा. शॉर्टकट्स नहीं लिखे जाएंगे. शॉर्टकट करने वाले लोग आज में जीते हैं, और हार्डवर्क करने वाले लोग भविष्य का निर्माण करते हैं. और आपको भविष्य का निर्माण करना है, बड़े भविष्य का. आप ये छोटा नहीं सोच रहे हो आप गेट बनोगे, मिल बनोगे, प्रेसिडेंट टीम बनोगे. आज 50,000 रुपए की नौकरी पाना असंभव सा है भारत में, 50,000 रुपए की. और आज गेट टीम बनना असंभव नहीं है. 2 लाख महीना कमाना, मिल टीम बनना असंभव नहीं है. ये आपके हाथ में है. 50,000 की नौकरी पाना आपके हाथ में नहीं है. सच बोल रहा हूं कि नहीं? 50,000 की नौकरी पाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 5 लाख कमाना आपके हाथ में. हर्बल लाइफ के अंदर इट्स ऑल अबाउट अस. हमारे हम क्या कर रहे हैं? भविष्य का निर्माण कर रहे हैं या इस महीने का जुगाड़ कर रहे हैं? इसलिए मैं आपको हमेशा हर ट्रेनिंग बताता हूं, भिखारी दोपहर के बारे में सोचता है, नौकरी वाला लेबर आज के बारे में सोचती है, नौकरी वाला 1 महीने के बारे में सोचता है, छोटा व्यापारी 2-4 महीने के बारे में सोचता है, बड़ा व्यापारी 4-6 महीने के बारे में सोचता है, बड़ा बिजनेसमैन 1-2 साल के बारे में सोचता है, बड़ी बड़ी कंपनीज 50 साल के बारे में सोचती हैं. हमारी हर्बल लाइफ 70-80 साल के बारे में सोचती है. राइट. सो थिंक अबाउट, यू आर थिंकिंग अबाउट दिस मंथ, यार इस महीने मेरा 5 हो जाए, फिर अगले महीने फिर उसी तरीके से. उससे क्या होगा? आप 5 कर लोगे, आप 10 कर लोगे, वो जरूरी भी है. लेकिन इंपॉर्टेंट इज, क्या ये इस महीने का मेरा ये 5000 मेरे भविष्य के गेट टीम के लिए, एक्टिव वर्ल्ड टीम के लिए, मिलेनियर टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई डोंट वांट यू टू डू ओनली दिस मंथ वॉल्यूम पॉइंट. आई वांट यू टू डू एवरी सिंगल मंथ हाई वॉल्यूम पॉइंट, लाइफ लॉन्ग विद क्वालिटी. राइट. तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हमने अभी सीखे कि विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट finding easy way and shortcuts will always, will not give you growth. Okay. Next point, very very important. If you have get team above you, अगर आपके पास अपलाइन में गेट टीम है, और अगर आपके पास अपलाइन में मिल टीम है, और अगर आपके पास अपलाइन में प्रेसिडेंट टीम है, तो ऐसा तो नहीं जिसके पास नहीं है. ये सबके पास है ना. तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा. Stop using your own mind, because you have get team above you, you have millionaire team above you, you have president team above you, right?
तो आप जब तक अपना दिमाग लगाएंगे, आपका गेट मेल प्रेस मुश्किल हो जाएगा। आपको उनका दिमाग चाट जाना है, निचोड़ लेना है अपने स्पॉन्सर अपलाइंस को, गेट टीम मिल टीम को निचोड़ लेना है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो फोन ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, मिलते भी नहीं है। तो फिर कैसे आप अपना ही दिमाग लगा रहे हो? और अपना दिमाग लगाते लगाते 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ ग्रोथ नहीं है क्योंकि अपना दिमाग लगा रहे हैं, राइट? But if you use your sponsor's mind, upline get team, president team, millionaire team mind, देखो कैसा दिन में 3 फोन करो, निचोड़ो उसको कि वो कैसे आपका अपलाइन मिल टीम है, कैसे आपका अपलाइन प्रेसिडेंट टीम बन गया, कैसे आपका अपलाइन गेट टीम बन गया, उसको निचोड़ डालो। अपना दिमाग जो सही लगता है वो नहीं करना है हर्बलाइफ में। लिख लो कॉपी के अंदर, जो आपको सही लगता है वो नहीं करना है। जो आपके गेट मिल और प्रेस बोलते हैं वो करना है, जो सही लगता है वो नहीं करना। फेल रहेंगे हम लोग क्योंकि हम सही जो हमें लगता है ना, वो कई सालों से सही लग रहा है और हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, वो कई सालों से सही लग रहा है कि यार ये मेरे को मालूम है कैसे करना है, अरे मेरे को मालूम है कैसे करना है, थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा करूंगा, थोड़ा इधर उधर करूंगा, हो जाएगा। नो, हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती है कि आप दिन रात एक कर दें, उससे सिर्फ, वो तो फिर मजदूर भी करते हैं दिन रात एक, बेचारे सुबह सुबह धुंध में पंजाब में खड़े हो जाते हैं 5:30 बजे सड़कों पे कि कोई लेने आएगा और मुझे आज का काम मिलेगा, और रात को 8-8 बजे तक काम करते हैं ओवर टाइम, तो वो अमीर थोड़ी ना बनते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा और अपलाइन के कॉन्टैक्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल। आज आप मुझे प्रॉमिस करें, जितने भी सुपरवाइजर हैं, आपके अपलाइन टॉप टीम को आपका एक कॉल रोज आना चाहिए, रोज आना चाहिए आपके अपलाइन टॉप टीम को। मे बी आपका अपलाइन टॉप टीम गेट है, मे बी आपका अपलाइन टॉप मिलेनियर टीम है, मे बी आपका अपलाइन प्रेसिडेंट टीम है। गिव ए कॉल टू योर प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स, गिव ए कॉल, दे विल लव यू, ओके, दे विल लव यू। ऑलवेज रिमेंबर, जैसा आप अपने डाउनलाइन के साथ सोचते हैं कि मेरे पास तो 10 डाउनलाइन है, उनको कॉल करना चाहिए, मैं उनका स्पॉन्सर हूं, ऐसे प्रेसिडेंट टीम भी सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो 20 गेट टीम है, गेट टीम को कॉल करना चाहिए प्रेसिडेंट टीम को, मिल टीम को कॉल करना चाहिए प्रेसिडेंट टीम को, नहीं तो वो नहीं करेंगे, फिर आप रह जाओगे, आप बन नहीं पाओगे। नेवर एवर यूज योर माइंड एंड ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट इसमें, जस्ट फॉलो देम व्हाटएवर दे से, जो भी वो बोले, अच्छा लगे नहीं बोले, नहीं लगे, करना। आपके प्रेसिडेंट टीम, आपके गेट टीम, आपके मिल टीम, तो सभी सुपरवाइजर ध्यान से सुने, आपका एक कॉल डेली आपके टॉप टीम को आना शुरू हो गया, 6 महीने में आप गेट टीम हो। और जितने टॉप टीम बैठे हुए हैं, एक सलाह डेली अगर आपने ली अपने प्रेसिडेंट टीम से डेली, तो मैं आपको वादा करता हूं अगले 2023 से आगे नहीं जाएगा प्रेसिडेंट टीम हो। सलाह किससे लेनी है इंपॉर्टेंट है ना, कितना सीखते हैं, बचपन से सीख रहे हैं किससे सलाह लेनी है, किससे नहीं लेनी है, जिसके जैसा बनना है। फिर ये ड्रामे है क्या, जिसके जैसा बनना है उससे सलाह लेनी चाहिए, जिसके जैसा नहीं बनना है उससे सलाह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आप सलाह अपने आप से ही ले रहे हो, तो आप तो जैसे हो फिर वैसे ही रहोगे, ग्रो कैसे करोगे, राइट? तो कितने लोग मेरे को प्रॉमिस करते हैं, जरा आज मेरे को पी लिखें, चैट बॉक्स में पी लिखें कि आज के बाद आप अपने अपलाइन टॉप टीम को डेली एक कॉल करेंगे, 1 कॉल एवरी सिंगल डे, और एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वेरी गुड। अब बनेगी बात। हम तो हम मतलब जान नहीं छोड़ते थे अपने अपलाइन जो हमारे टॉप टीम होते थे, जब मैं हर्बलाइफ में सुपरवाइजर था, वर्ल्ड टीम था, हर रोज एक क्वेश्चन, हर रोज। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मैं किसको मेंटोर मानता हूं बताए? राखी पंडित मैडम को। आज भी मेरा फोन राखी पंडित मैडम को तीसरे चौथे दिन, मैडम ये कैसे, बोलती तुम 40 के हो गए, हम 40 के भी नहीं है। मैं कहा मैडम गुरु तो आप हो, इससे क्या फर्क पड़ता है मैं 40 के हूं क्या हूं, यू आर माई मेंटोर, आपने मुझे बनाया 40 के। तो आपकी सलाह मेरे लिए जिंदगी भर, इस जीवन में, इसकी वजह से मैं आज 40 के हूं, और आपकी सलाह से मैं 80 के बन जाऊंगा, ठीक है? तो आपके गुरु को गुरु मानोगे तो गुरु भगवान से ऊपर होता है, तो गुरु आपकी प्रेसिडेंट टीम से ऊपर है, आपका ऑफलाइन मेंटोर आपके प्रेसिडेंट टीम लेवल से ऊपर है। प्रेसिडेंट टीम लेवल के लिए काम करोगे सफलता नहीं होगी, गुरु का कहना मानोगे तो सफलता मिलेगी, राइट? आज अपना गुरु फिक्स कर लो, आपका ऑफलाइन टॉप टीम मेंबर।
yourself. Surrender क्या होता है? Surrender क्या होता है? अपने आप को surrender कर दो ना, कि जो जो आप बोलोगे वो करूंगा. आप बोलो अभी मतलब रात को 1 बजे खड़े हो जाना, फोन करना है, आई विल डू. आप बोलो रात को 1-1:30 बजे आपके घर पे मिलना है, आई विल कम. इसको बोलते हैं सरेंडर. ये नहीं कि बुलाते रह जाओ मिलना नहीं, ये सरेंडर कभी नहीं होता. ये सरेंडर से जमीन आसमान दूर है. सो इफ यू, जिसको बोलते हैं ना अनकंडीशनल, वो सरेंडर होता है कि मेरी कोई कंडीशन नहीं, मेरी कोई कंडीशन नहीं है, आप जो बोलो मैं करने को तैयार. आप बोलो मैं इधर ही खड़ा हूँ 1 महीना, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा. आप बोलो मैं खाना नहीं खाऊं, नहीं खाऊंगा. आप बोलो 3 दिन नहीं सोना है, मैं नहीं सोऊंगा. दैट इज कॉल्ड सरेंडर. But if you are not ready to surrender to your guru, to your mentor, to your upline top team, success is not that easy. इतना आसान नहीं है फिर सक्सेस, राइट? कुल्हाड़ी तीखी करने में थोड़ा समय दोगे, पेड़ ज्यादा कटेंगे. कुल्हाड़ी तीखी करना, गुरु के पास बैठना है, गुरु को फोन करना है. शॉर्ट में तो कुल्हाड़ी तीखी हो जाएगी, 2 आंसर मिलेंगे, इसका ये कैसे करना है, इसका ये कैसे करना है, इसका ये कैसे करना है. Right? Very, very important to listen, obey, surrender, trust, believe on your God and oblique your upline tactic. क्योंकि आपका हर्बल लाइफ में परमात्मा आपका अपलाइन टैक्टिंग है, गुरु जो जिसको बोलते हैं, राइट? चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हम क्यों जिंदगी में इतने कामयाब नहीं होते? व्हाई वी फेल एंड नॉट गेट सक्सेस. इसके कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जो मेरे दिमाग में आए. मैंने ये ट्रेनिंग रात को बैठ के आज बना ली थी. सो व्हाई वी फेल. सो द नंबर 1 पॉइंट जो मेजरली मैं नोटिस कर रहा हूं, जो कि 99% लोगों में है, वी वर्क लेस. हम उतना काम नहीं कर रहे, हम बहुत कम काम करते हैं. ये सब असफलता का सबसे बड़ा कारण है इस धरती के ऊपर. और कम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल, देख लेंगे हो जाएगा, थोड़ा आराम कर ले, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मन नहीं है, फलाना नहीं, ढमकाना नहीं है. ये सब मन कैसे नहीं है? डंडा पकड़ो, करो मन की पिटाई. ऐसे कैसे मन नहीं है? जिनका मन नहीं है उनके पास गोल्स नहीं है, इसलिए मन नहीं है. जिसके पास गोल्स है, आग लगी हुई है उनको, उनके अंदर रॉकेट की तरह पीछे से बम्बू की आग निकलती है और वो भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पास गोल है. उनका मन का चक्कर नहीं है. ये जो मन नहीं है ना, तुम्हारे सपने ही नहीं है. तो गोल सेटिंग्स में मैं सिखाता हूँ सपने क्रिएट कैसे करने हैं, राइट? तो जितने भी टैप टीम है इस सेशन में, सभी जूम का हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन कौन आया, कौन नहीं आया. बाकी लोग हैंड लो कर लें जो टैप टीम नहीं है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक. सो आई रिक्वेस्ट माय को-होस्ट टू लॉक द मीटिंग. लॉक वेटिंग में डाल दो एंड उसको लॉक कर दो. एंड कैमरा ऑफ जिनका, उनको मैंने बोला रिमूव करना है, जिनके भी कैमरा ऑफ है. सो लेट मी गो टू द, ये बताना पड़ता है क्या आज भी कि कैमरा ऑफ क्यों है? संतोष, ओके, हाजी कामत, मनवीन, यू कैन रिमूव फ्यू पीपल. अनुराग रिमूव, ओके. संतोष, सैमसंग को रिमूव करो. ये तो सैमसंग तो हमारी कंपनी में कोई सुपरवाइजर है ही नहीं. मेरे पास लिस्ट है पूरे इंडिया के सुपरवाइजर की, सैमसंग नाम का कोई नहीं है. ओके, राम सिंह रिमूव करिए. ओके, पुष्पेंद्र काइंडली रिमूव, देन मीटिंग आगे कंटिन्यू करता हूं. रिमूव एंड देन पुट ऑन वेटिंग. लाइट नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी लाइट बंद कर देता हूं तो भी कैमरा ऑन रह सकता है, डजंट मैटर. ओके, गुड्डी को रिमूव करें, हाजी को रिमूव करें, रंजना को रिमूव करें, ज्योति, राम सिंह, एंड 2 नाम मैंने आपको बोले थे, उनको आप 3 नाम मैंने, वो आप रिमूव मत करिएगा. सो रिमूव एंड देन लॉक द मीटिंग. या रिमूव करते जाइए और फिर उनको वेटिंग में रहने दो, कोई बात नहीं. ओके फाइन, चले आगे. तो पहला पॉइंट इज वी वर्क लेस. हम उतना काम नहीं करते, या तो हमें पता ही नहीं है कि कितना काम करना पड़ेगा, या हमें ये भी नहीं पता है कि जो लोग गेट मिल प्रेस बन रहे हैं वो कितना काम करते हैं, वो हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम कम काम करते हैं. तो दैट इज द नंबर 1 पॉइंट. दूसरा पॉइंट, हम अपना दिमाग यूज करते हैं इसलिए हम फेल हैं. ये इसमें लिस्ट में इसको डाल लो. सो हम अपना दिमाग यूज करते हैं विदाउट अटेंडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग्स.
क्योंकि ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो रेगुलरली तो भी आइडिया तो मिलते हैं ना, लेकिन हम ट्रेनिंग को कंसिडर नहीं करते हैं और अपना दिमाग यूज करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति अपने मन में आंखें बंद करके अपने आप को पूछे कि आप अच्छे व्यक्ति हो, तो आपका आंसर यस ही आएगा 101%। क्योंकि जो आप गलतियां करते हो, जो आपकी सोच में कुछ प्रॉब्लम है, उसको कभी भी आप एक्नॉलेज नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है, ये गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये इंसान का नेचर है। अब मैं अगर बोलूं आप में से सबको कि आपने हैंड रेज करना है, करना नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं करना नहीं है, कि आप वो हैंड रेज करें जो अपने मन से साफ है। मैं बता रहा हूं 99% हाथ खड़ा करेंगे, मन से साफ है। लेकिन मन में जो काला है अपने को नहीं दिखता, वो काला इंसान है ना, खुद को नहीं दिखेगा कभी भी, ये पक्का है, गारंटेड। आप में से किसने व्यक्ति हैं जो 100% ट्रेनिंग्स में रहते हैं, आप लिखोगे यस, बट पता चलता है 40% ट्रेनिंग में आप एक्चुअल में नहीं होते हो, राइट। इफ आई से हाउ मेनी पीपल आर डूइंग हार्ड वर्क, 99% हाथ खड़ा करेंगे। लेकिन कुछ आधे से ज्यादा लोगों को हार्डवर्क का मीनिंग मालूम नहीं है कि हार्डवर्क होता क्या है। वो बस 2 बर्तन इधर से उधर घर पे उठाए, उसके लिए वही हार्डवर्क होता है। सो इट मींस वी डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली द सक्सेस एंड the work behind the success, right? Third point, we don't work on customers. तो ये आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। और स्पेशली जैसे हम वर्ल्ड टीम बनते हैं, हम कस्टमर बेस पे उतना नहीं रहते। गेट टीम बन गए तो अपने को लगता है कि कस्टमर की अब जरूरत क्या है, अब तो टीम को हैंडल करना है। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। टीम अपने आप को खुद हैंडल करेगी। आप जरा अपने आप को हैंडल करते रहो, चाहे प्रेसिडेंट टीम बन जाओ, चाहे चेयरमैन क्लब बन जाओ, राइट। एंड देन बिल्ड टीम बन गए, बस अब तो क्या जरूरत है, ऐसा हमारा नॉर्मल, इट्स अ ह्यूमन। प्रेसिडेंट टीम बनने के बाद बंदा बोलता है अब तो मुझे एसोसिएट भी हैंडल करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं गेट टीम मिल टीम को हैंडल करूंगा। सो दैट बिकम द मैनेजर्स, एंड मैनेजर नेवर गेट अ सक्सेस इन हर्बल लाइफ। वी हैव टू बी द लीडर। लीडर ग्रुप का हिस्सा होता है, लीड भी करता है और ग्रुप के अंदर होता है, ग्रुप से बाहर नहीं होता लीडर। सो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप, वी हैव टू बी एग्जांपल फॉर द ग्रुप, एंड दैट बिकम्स द लीडर, नॉट द बॉस के अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। हर्बल लाइफ में एक नए एसोसिएट्स को जो काम करने पड़ते हैं, हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम को डिट्टो सेम काम करने पड़ते हैं, एक काम भी इधर उधर नहीं है। लेकिन हम अपने कामों को बदल देते हैं कि अभी मेरे पास टीम बड़ी हो गई है, मैं टीम को संभालता हूं, तो आप तभी सक्सेस नहीं कर पाते हैं। सो वर्क, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करते रहो, टीम की तरफ, टीम अपने आप ग्रो करेगी यार, टीम सिस्टम से ग्रो करती है। लिख लेना भाई, टीम किससे ग्रो करती है, सिस्टम से। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, उनको सिस्टम में डाल के रखना है। आपको कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा उनके ऊपर एफर्ट, टाइम, एनर्जी, उतनी एनर्जी अगर आप अपने काम के ऊपर लगाओ ना, अपने कस्टमर्स के लिए, अपनी अपनी पर्सनल फर्स्ट लाइन बिल्ड करने के लिए, तो देखो आपका 2023 आपका होता अगर आपने 2022 में ये किया होता। 2022 में अगर हमने टीम के ऊपर इतना जोर ना लगा के अपने ऊपर ज्यादा काम किया होता, अपनी फर्स्ट लाइन के ऊपर, तो 2023 में आप में से हर एक व्यक्ति प्रेसिडेंट टीम 15 के 20 के होता। हमने क्या करा, टीम मैनेजमेंट। वी आर नॉट मैनेजर्स, वी हैव टू मैनेज आवर फर्स्ट लाइंस। मेरे पर पीसी लगे कि नहीं लगे, मेरे कस्टमर लगे कि नहीं लगे। और हम में से बहुत सारे लोग सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी मैं मैसेज दूंगा, और जो नए आ रहे हैं उनको मैसेज भी मिलेगा। हर साल बोलते हैं इस साल में बनूंगा, हर साल बोलते हैं इस साल में बनूंगा, हर साल बोलते हैं इस साल बनूंगा, और ये करते करते कई लोगों को 6-6, 7 साल, 8-8 साल हो गए। ये गलत फहमी है, जिस गलत फहमी को वो रियलिटी मानते हैं, और उस भरम में फिर बोलते हैं 2022 मेरा है, अब बोल रहे हैं 2023 मेरा। 23 आपका होगा जब आप बदलाव लेके आएंगे, जो मैं अभी आपको कुछ चीजें बोल रहा हूं, तब आपका 2000, नहीं तो 23 नहीं हो सकता, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। पिछले 5 साल में, 4 साल में अगर हमें से कुछ लोग नहीं बने, तो अगले 2-4 साल में भी नहीं बनेंगे। जो मर्जी कर लो, ये कहने से नहीं बनते, क्योंकि आप वही कर रहे हो। अगर जो पहले करते थे तो आप वही रहोगे जो अभी आप आज हो। अगर आप कुछ सडन बदलाव लेके आओगे, कुछ सोचोगे, दिमाग एकदम हिलाओगे कि नहीं यार अब ऐसा नहीं, तो फिर आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आएंगे। कल मैंने एक बड़ा अच्छा वीडियो देखा, लिखो बड़ा अच्छा आइडिया भी है। आइडियाज शांत दिमाग में आते हैं, डिस्टर्ब दिमाग में आइडियाज नहीं आएंगे ग्रोथ के। आइडियाज हमेशा शांत दिमाग में। उन्होंने सर्वे किया, स्टडीज निकाला, उन्होंने बोला थॉमस एडिसन को बल्ब का आइडिया कब आया था। वो उन्होंने पॉइंट निकाला कि जब उसको एकदम शांत था, कुछ कर रहा था,
किसी को जहाज बनाने का आइडिया है, किसी को कुछ बनाने का आइडिया आया, दीज पीपल वर ऑन एकदम, कोई तो सो रहा था, कोई सुबह उठ के शेव कर रहा था, कोई तो कंफर्टेबल भगवान का नाम ले रहा था सुबह, देन दे गॉट दिस आइडियाज। वर्ल्ड के सारे टॉप आइडियाज शांत दिमाग जब था उन लोगों का, जिनके दिमाग में आए तब वो बने। हम अपना दिमाग शांत नहीं रखते, इसलिए हमें सक्सेस के आइडियाज कम आते हैं, उलझने में हम उलझे रहते हैं, मुझे बनना है, 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 उससे नहीं बन पाएंगे। इसको शांत करने के लिए दो ही चीजें हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, मेडिटेशन। पर्सनल डेवलपमेंट, मेडिटेशन। दिन में कुछ टाइम तो ऐसे आने चाहिए ना जिसमें आपका मन शांत है, फेस पे बिना बिना कहे स्माइलिंग है, वो आपका मन शांत का टाइम है, बिना कहे स्माइलिंग है। नवजोत जी आप कैमरा रख दो प्लीज, मेरे को डिस्टर्ब होता है, इसको रख दो मोबाइल को। समझ में आया कि नहीं आया? तो शांत मन में आज तक दुनिया में जो भी बड़ा हुआ है, वो उन लोगों के दिमाग में जब आइडिया आया था, दे वर वेरी काम, दे वर डूइंग एंजॉयिंग देयर एक्टिविटी, स्माइलिंग फेस, डिस्टर्बेंस नहीं है, दिमाग उलझा हुआ नहीं है, बिकॉज उलझे हुए दिमाग में कभी आइडियाज नहीं आ सकते बड़ी ग्रोथ के, राइट? सो ये काम हमें करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हम क्यों ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। द बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर, गिविंग सुपरवाइजर प्लान विदाउट यूजिंग द प्रोडक्ट। नए बंदे को सुपरवाइजर प्लान दे रहे हैं, बिना उसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, या उसने 2 दिन शेक पिया बिठा लिया, ऐसे सुपरवाइजर होता है। ये सबसे बड़ा कारण है हर्बल लाइफ में फेलियर का। लेकिन पता क्या होता है, कुछ लोगों को नशा हो जाता है इस चीज का कि यार ये तो शॉर्टकट है, मेरा 5 हो जाएगा, मेरा 2.5 हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते वो, ये फेलियर का शॉर्टकट है, सफलता का शॉर्टकट नहीं है। इजीली फेल हो जाओगे आप। बिना शेक पिलाए आप मार्केटिंग प्लान नहीं बता सकते किसी को, सीनियर कंसल्टेंट भी नहीं बता सकते बिना शेक पिलाए। ये गलती कभी मत करना, चाहे आपके सामने कोई भी आ जाए, चाहे दोस्त भी आ जाए, चाहे दोस्त भी आ जाए और वो कहता है मुझे बिजनेस करना है, मुझे जरा बताओ तुम क्या करते हो, स्टार्ट, जब तक वो शेक पीना शुरू नहीं करे अपना टाइम वेस्ट मत करो। समझ में आ गया? आज के बाद अपना प्रिंसिपल बना लो। आज के बाद, ये मैं 20 साल के तजुर्बे से बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप कुछ साल गंवाना चाहते हो तो जरा प्लान पे प्लान दो, अपना समय जाया करते रहो। शेक बाद में पिएगा वो, क्लब में बाद में आएगा, डाइट प्लान बाद में बनेगा, पहले पे प्लान बता दो उनको, सीनियर कंसल्टेंट, सुपरवाइजर। मैं तो हैरान हूं, कुछ हमारे और भी महानुभाव है, वो प्रेसिडेंट टीम तक का, वॉल्यूम पॉइंट तक का प्लान बता देते हैं, अभी तक उसने शेक नहीं पिया होता, और 2.5 घंटा बैठते हैं उसके साथ में, क्योंकि वो उनका बहुत प्यारा दोस्त है। यानी कि वो उस नए बंदे के बदहजमी कर देते हैं, वो उनको सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच डिनर इकट्ठा नहीं दे रहे, वो महीने 1.5 महीने साल का खाना इकट्ठा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हजम होएगा। सो नेवर एवर गिव एनी हर्बल लाइफ प्लान, डे प्लान टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड जिसने शेक नहीं पिया। और जितना रिजल्ट आने के बाद प्लान बताओगे, उतना वो प्लान सक्सेसफुल होगा। जितना बिना रिजल्ट लाए प्लान बताओगे तो उतना वो फेलियर हो जाएगा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बिगेस्ट रीजन है जो मैंने अभी आपको लिखवाया फेलियर की लिस्ट के अंदर, कि सुपरवाइजर प्लान देना, गेट टीम प्लान देना, सीनियर कंसल्टेंट प्लान दे देना, यहां से शुरू करो। यहां से शुरू नहीं होता है, सीनियर कंसल्टेंट से हर्बल शुरू नहीं होता है, हर्बल पहले शेक से शुरू होता है। सक्सेस बिल्डर से हर्बल शुरू नहीं होता है, हर्बल पहले शेक से शुरू होता है। आप गलत शुरू करोगे, उसका नतीजा भी गलत निकलेगा, तभी हम ग्रो नहीं कर पाते। कोई बोलता नहीं मुझे पे प्लान तो बताओ ना, मैं एमवे से आया हूं, मैं तो पे प्लान जान के करना है। आप एमवे से हो चाहे किसी कंपनी से हो, पहला शेक अंदर डालो, फिर हम पे प्लान बताएंगे, ये हमारा रूल है। ओके, देन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू ओनली ट्राई टू फाइंड सेलेक्टेड पीपल, तो आप फेल रहोगे जिंदगी में। अगर आप सेलेक्टेड पीपल को ढूंढने पे ही काम करते हो, सिर्फ एंड सिर्फ, कोई आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं है, कोई आप डेली 10 लोगों को इनवाइट नहीं करते हो, कोई आप शेक पार्टीज नहीं कर रहे हो, आप सिलेक्टेड लोग ढूंढ रहे हो कि एक लीडर मिल जाए मार्केट में से तो मैं तो फिर बन गया, तो आप कभी भी सफल नहीं होगे, राइट? यू कैन नॉट वर्क ओनली फॉर सिलेक्टेड पीपल, नो, फेल। और हैं कुछ लोग ऐसे जिनको एक नेटवर्किंग की आदत पड़ी हुई है पुरानी, और उनको लगता है कि लीडर्स मिल गए तो बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मेरी टीम में हजारों नहीं लाखों लीडर्स हैं। मेरी टीम में अभी तो 36 प्रेसिडेंट टीम हो गए हमारे ग्रुप के अंदर, राइट? और इन 36 प्रेसिडेंट टीम की रग रग को मैं जानता हूं, डीएनए सेल सब जानता हूं,
मेरे हाथों से पैदा हुए, मेरे हाथों से बने, लेकिन मैं जानता हूं कौन नेटवर्किंग के लीडर ढूंढ के बना, कौन कर बना, लेकिन हर एक को जमीन पे आना पड़ा, कस्टमर बनाने पड़े, तब वो बनना शुरू हुए। लीडर ढूंढने से सफलता नहीं मिलती है, लीडर भीड़ में अपने आप मिल जाते हैं। तो आप ऐसा, कुछ लोग सेलेक्टिव लोगों पे काम करते हैं, वो हर्बल, इसलिए क्या बोला आप जिमरन साहब ने, किसको लाए हो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनों को लाए हो इंपॉर्टेंट है, ये जिमरन साहब बोलते हैं। तो आप ये नंबर्स पे काम करोगे तो सफलता बहुत जल्द मिलेगी। अंडरलाइन कर लो, नंबर्स पे काम करोगे तो सफलता बहुत जल्द मिलेगी। सेलेक्टेड काम करोगे तो कभी सफलता बड़ी नहीं मिलेगी। हर महीने सोचना पड़ेगा इस महीने किसको ढूंढूं, है ना, हर महीने सोचना पड़ेगा इस महीने किसको ढूंढूं। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स है तो आपको पता चलेगा इस महीने तो मेरे लोगों ने ही वॉल्यूम पॉइंट कर दिया मेरा पर्सनल, मेरे को ढूंढना ही नहीं पड़ा नया बंदा, बिना ढूंढे भी बन गया काम मेरा, मेरा 5,000 हो गया, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट फॉर गेटिंग, नॉट गेटिंग सक्सेस इज नॉट फोकसिंग ऑन डेली एक्टिविटी एंड पीसी टारगेट्स। आपका पीसी टारगेट नहीं बनाया आपने और डेली एक्टिविटी पे आप फोकस नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। आपको मैं हैरानगी की बात बताऊंगा, हम लोग यहाँ पे 412 सुपरवाइजर बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आप हैरान रह जाओगे। इन 411 सुपरवाइजर में से 95% एक पीसीआईडी ठीक से नहीं लगाते। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूं, आपको शॉकिंग है ये, इसीलिए ग्रोथ नहीं है। एक पीसीआईडी बड़ी मुश्किल से लगती है, और मैं कह रहा हूं इसमें से 50% लोग से ज्यादा कि एक भी पीसीआईडी नहीं लगती है महीने में। जब बीज ही नहीं बो रहे हो तो फसल की उम्मीद कैसे करोगे, राइट। और मैं अगर सबकी बात करूं, यहाँ पे गिने चुने 2-4 नंबर छोड़ के मैक्सिमम लोगों की पीसीआईडी 8-9 है, मतलब कुछ लोगों की आईडी पीसीआईडी 8-9 है, 99% लोगों की आईडी पीसी 1। तो हम कौन सी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं? मार्क्यूस साहब ने क्या बोला था, टॉक टू 10 पीपल एवरी डे, टॉक टू 10 पीपल एवरी डे। हम लोग क्या कर रहे हैं, महीने में एक बंदे को भी नहीं ज्वाइन करा पा रहे हैं, और वो भी प्रोडक्ट देना है, जिंदगी बदलनी है उसकी, और लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, राइट। भाई पीसी टारगेट बनाओ, मिनिमम 5 पीसी मिनिमम, और 10 किसके लिए लगानी, अपने लिए, अपनी जल्दी सफलता के लिए। 15 पीसीआईडी किसके लिए लगानी, अपनी जल्दी सफलता के लिए। लेकिन 5 से नीचे नहीं भाई, 5 भी मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, ये चरणजीत सिंह का ग्रुप है और ये चरणजीत सिंह बोल रहा है 5 आईडी, तो मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन 5 से नीचे नहीं, कम से कम 10-15 आईडी पीसी के लिए आपको टारगेट रखना है और डेली एक्टिविटी पे फोकस करना है। इसीलिए हम सफल नहीं हो रहे, इसलिए हम 5,000 वॉल्यूम के बारे में नहीं सोच पाते। और इस महीने 10 पीसीआईडी लगाने से, इस महीने डेली एक्टिविटी पे फोकस करने से 5,000 नहीं होगा, 5,000 वॉल्यूम 3-4 महीने बाद होना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सडनली नहीं होता। तो अगर आप 3 महीने पहले ये काम कर रहे थे तो आज आपका 5 हो रहा है, 10 हो रहा है। लेकिन अगर आप आज भी शुरू नहीं कर रहे हो तो 3 महीने बाद भी आपका 5 नहीं होगा, 2.5-5 नहीं होगा, 10,000 वॉल्यूम नहीं होगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, नॉट फोकसिंग ऑन पर्सनल फिटनेस। ये कारण है आपकी बड़ी सफलता ना आने का, पर्सनल फिटनेस के ऊपर फोकस नहीं है। आप दिखने में भी फिट अगर हो तो चेक करो कि आप सिर्फ दिखने में फिट हो, एनर्जी किधर है, क्या वर्कआउट करा पाते हो, क्या वर्कआउट कर लेते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्क ऑन योर फिटनेस, एनर्जी। फिट होना तो माइंड भी हेल्दी होगा, माइंड हेल्दी होगा तो माइंड शांत भी होगा, शांत होगा तो आइडियाज आएंगे। नहीं तो हम लोगों की बात करेंगे, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, वो कैसे बन गया मुझे मालूम है, वो कैसे हो गया मैं, तो ये सब बातें कौन करता है, जो ग्रो नहीं कर रहा होता है। और जो सफल हो रहे हैं, रेडी रहिए, आपके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स आने वाले हैं, बी रेडी। आप ऐसे नहीं, ये सही नहीं करता है, वैसे मुझे मालूम है इसने कैसे किया, अरे रहने दो, अंदर की बातें सब मुझे मालूम है, कैसे गेट बना, कैसे मिल बना। सो ये कौन लोग बात करते हैं, जो फेलियर होते हैं, जो खुद नहीं कर पाते। मैं तो हर एक को बोलता हूँ, अच्छा वो कैसे बना आपको मालूम है ना, तुम वैसे ही बन के दिखा दो, बस खत्म कहानी, करो जो भी करना है वैसे ही बन के दिखा दो, हिम्मत है तो वो हिम्मत तो चाहिए ना, बनने के मतलब है ना, तो ऐसे वैसे बन जाओ। सर वो गलत तरीके से कर रहा है, अरे तुम गलत कर रहे हो, बनो, मेरे को बनने से मतलब है, बनो।
ये बातें हैं ना फिर इसका मतलब कि मैं वो गलत बन रहा है वो सही बन रहा है. सो वर्क, थिंक, स्पॉन्सर, प्रेसिडेंट टीम, टॉप टीम को गुरु मान के सरेंडर करो. डेली एक कॉल आपका आना चाहिए, भले कोई काम ना हो. बोलो, फोन करके बोलो, बस वो आपने बोला था ना एक कॉल करनी, बस सिंपली क्या, थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही बहुत है. इट्स इनफ. पता चलता है कि आप कुछ अलाइनमेंट पे आ गए. नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी ग्रोथ के लिए क्या करना है. फॉर फास्ट ग्रोथ, अगला पॉइंट लिखो, फॉर फास्ट ग्रोथ क्या करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये महीना दिसंबर है, साल के आखिरी ओवर की 10 गेंदें बची हैं. साल के भी आखिरी ओवर के 12 ओवर मिले थे ना, उसकी आखिरी ओवर की 10 गेंदें बची हैं. तो सोचो अगर मैच जीतना है तो क्या करना चाहिए. यहां सारे आप विराट कोहली की तरह परफॉर्म करने होने चाहिए अगले 10 दिन. 10 दिन, अगले 10 दिन विराट कोहली की तरह परफॉर्म करना. ठीक है. तो फास्ट ग्रोथ के लिए नंबर 1, मॉनिटर करिए अपने न्यूट्रिशन क्लब में आपके नंबर्स कितने हैं. फास्ट ग्रोथ का सबसे पहला मंत्र, हाउ मेनी फर्स्ट लाइन न्यूट्रिशन क्लब मेंबर यू हैव. अब यहां पे कुछ लोग तो इतना पिछड़ चुके हैं इस सेंटेंस में कि वो क्लब में खुद ही नहीं आते. तो फिर तो सफलता. आप मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट सीखनी है तो मास्टर शेफ के पास जाओगे कि सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे. क्रिकेट सीखनी है तो बिल्खा सिंह के पास जाओगे कि सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे. सचिन तेंदुलकर के पास जाओगे ना. तो ये हर्बलाइफ का सचिन तेंदुलकर आपके सामने बैठा है. तो अगर इसकी बातों पे भी आप वो नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो फिर आप तो डेंटिस्ट के पास प्रेगनेंसी डिलीवरी कराने जा रहे हो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो फिर कैसे डेंटिस्ट कैसे डिलीवरी कराएगा आपकी, वो कुछ और ही डिलीवर कर देगा. तो आपके सामने एक ऐसा शख्स बैठा है जो आपको बोल रहा है आप न्यूट्रिशन क्लब में ही नहीं आते, तो आप सफल होने की सोच रहे हो. आप बहुत गलत फहमी में हो, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो. आपको तो ये मॉनिटर करना है मेरे कितने लोग न्यूट्रिशन क्लब में फर्स्ट लाइन बैठे हैं, फर्स्ट लाइन. और फिर दूसरा आपको नोटिस करना है मेरे किस बंदे के कितने लोग बैठे हैं, मेरे किस कोच के कितने लोग बैठे हैं. ये मॉनिटर करना है आपको अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए. और ये मैंने देखा है जो लोग जल्दी गेट मिल प्रेसिडेंट टीम बन रहे हैं उन लोगों ने ये सब किया है. तेरे कितने, तेरे कितने, तेरे कितने, तेरे कितने, अपनी टीम को ये क्वेश्चन आपको और चेक भी करना है और खुद के चेक करना है आपके कितने. नंबर 2, जो सबसे बड़ा एक और चेक करना है, आपके कितने लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं. अभी भी आपको चेक करना चाहिए कि मेरा कौन सा सुपरवाइजर नहीं है, ताकि उसको मदद करना बंद करो. टाइम वेस्ट करना, उसके ऊपर टाइम जाया करना बंद कर दो जो अभी 4 बजे वाली ट्रेनिंग में नहीं. बिकॉज आप 4 बजे बाद उठ के आपके अंदर आग है और आप ठंडे बंदे के साथ क्यों काम करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे. आप आग वाले लोगों के साथ काम करोगे. अगर आपके ग्रुप में 10 सुपरवाइजर हैं और 4 यहाँ बैठे हैं, उन 6 को साइड पे करो, उनकी बात मत सुनो, इन 4 के ऊपर जान लगा दो जो भी बैठे हैं यहाँ पे. राइट. इफ नॉट, नो वन इज, समबडी इज नॉट सीरियस. आपको लग रहा है वो बहुत बड़ा कर सकता है, नहीं कर सकता है. बड़ा करने का एक ही सिंबल है कि वो बंदा ट्रेनिंग में है. सीखोगे तो बनोगे सेंटेंस है ना, मेरा ही बनाया हुआ है, सीखोगे तो बनोगे. तो जब सीखने के लिए नहीं बैठा बनेगा कैसे वो. वही चीज जो ट्रेनिंग में सिखाई जाती है वो आपको 9 बजे उठने के बाद फोन करता है ये कैसे होगा मैडम. 4 बजे ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है, उसमें तो आप बैठते नहीं हो. राइट. या किसी और ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है. पर कल ही ऐसे हुआ, मेरे डाउनलाइन ने कॉल करा मेरे को, बोला सर ये ना मेरे को बताना ये पैसे बात कैसे करनी है. मैंने कहा संडे ट्रेनिंग में नहीं थे आप, मैंने ट्रेनिंग करी थी इसके ऊपर. नहीं सर वो, मैं कहा फिर फोन काट दो, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, मेरे को आपको ये आंसर देना ही नहीं है. मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को है, मैं ट्रेनिंग में ही सिखाता हूँ, मैं बाहर सिखाता ही नहीं. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन पीपल दोज आर नॉट सीरियस. तो ये आपके ग्रोथ का सबसे बड़ा मंत्र है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फास्ट ग्रोथ के लिए, विच डाउनलाइन इज वेयर इन प्रमोशन एंड इन क्वालिफिकेशन. कौन सा डाउनलाइन प्रमोशन के कौन से पड़ाव पे है. चाहे आपका कोई पर्सनल वोकेशन चल रहे हैं, चाहे आप में से कोई आपने कोई कुछ भी प्रमोशन आपने रखा, कैश प्रमोशन है, शिमला है, अटरम शटरम, कुछ ना कुछ तो आपकी टीम के लीडर करते रहते हैं ना.
तो इसमें आप लीडर्स चेक करो, सुपरवाइजर चेक करो, मेरी टीम में कौन सा बंदा प्रमोशन के कौन से पड़ाव में बैठा हुआ है, और मेरी टीम में मेरा कौन सा बंदा क्वालिफिकेशन के कौन से पड़ाव पे है। यार इसका फर्स्ट कट गेट वर्ल्ड टीम हो गया, वेरी गुड, अब इसके साथ थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे इसका फर्स्ट मंथ एक्टिव वर्ल्ड टीम हो गया, अब इसके साथ ज्यादा, अरे इसने सीनियर कंसल्टेंट कर दिया तो ये सुपरवाइजर के रास्ते में, इसके साथ काम करते हैं। तो अपने को फाइंड आउट करना है मेरा कौन सा बंदा सफलता के अगले लेवल के कौन से पड़ाव पे है, और प्रमोशन जो चल रही है। वोकेशन चेक करो, आपकी टीम में कितने लोग इंटरनेशनल वोकेशन हर्बल लाइफ वाली जो कुलालमपुर पे है, आप अपना ही नहीं पता होता, कई लोगों को टीम का कहां से पता करेंगे, वो प्रॉब्लम है, वो आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है। यू शुड हैव लिस्ट एट योर बेडरूम, बेडरूम की सामने वाली दीवार लिख लिख के काली कर दो, क्योंकि घर बड़ा बनने वाला है, महल बनने वाला है, ये घर में आप रहने वाले ही नहीं हो, इसकी दीवारें काली कर दो लिख लिख के, नाम लिख लिख के, इसका इतना वॉल्यूम पॉइंट, इसका ये वोकेशन क्वालिफिकेशन, इतना ये इतना ये इतना ये, एंड देन आई प्रॉमिस यू टेक केयर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। कितना अच्छा सेंटेंस मार्क्यू साहब ने और जिम रॉन साहब ने बोला, टेक केयर, प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए फादर एंड लव योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए मदर। तो अपने को, हम अपने आप को ही नहीं मालूम मैं कौन, आप में से कितने, मैं आपको बता दूं गारंटेड यहाँ पे 70% लोगों को मालूम नहीं है कुलालमपुर वोकेशन के आप कहाँ कौन से पड़ाव पे हो, 10% पे हो, 15 या 20 या 50 या 60 नहीं पता, गारंटेड। तो आप डाउनलाइन का कैसे पता करोगे? समझ में आ रहा है सफलता से आप दूर क्यों हो? ये कारण है आपके सफलता, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं हो प्रॉपरली। इन्वॉल्व इसलिए नहीं हो क्योंकि आग नहीं लगी हुई है, गोल बड़ा नहीं है, शिद्दत नहीं है, और आप सपने देखते हो उन लोगों को देख के जिनके अंदर शिद्दत भर भर के कुट कुट के भरी थी और वो बने। ओके, सो which downline is where in promotion and where in next qualification, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 5 to 6 जूम डेली होने चाहिए हर सुपरवाइजर एंड अबव की। गेट को मिल जाना है तो 15 जूम कॉल होनी चाहिए भाई, मिल को प्रेस जाना है तो 25 जूम कॉल डेली होने चाहिए। ये है, इसको बोलते हैं शिद्दत। सुपरवाइजर की कम से कम 5 से 6 जूम कॉल डाउनलाइन में होनी चाहिए, चाहे वो कस्टमर को लेके करे, चाहे वो एसोसिएट्स को लेके करे, चाहे वो ग्रुप को करे, चाहे वो शेक पार्टी करे जूम के ऊपर। गेट टीम कम से कम 15 कॉल, 10 से 15 कॉल, मिलेनियल टीम कम से कम 20 कॉल, रेसिडेंट टीम बनना है 20-25 कॉल डेली चाहिए। नहीं कर सकते तो सपना अभी मत देखो, लगेंगे अभी 2-4 साल प्रेस टीम बनने में। प्रेसिडेंट टीम बनने वाले लोगों को मैं रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कॉल करते हुए भी देखता हूं। प्रेसिडेंट टीम जो बन रहे होते हैं ना, लोग बताते नहीं है वो क्या करते हैं, लेकिन आपके गुरु तो बता सकते हैं ना आपकी टीम में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके अंडर सब लोग ग्रो कर रहे हैं। सारे राज किसको पता होते हैं? आपकी टीम में कौन ग्रो कर रहा है उसका राज किसको मालूम है? आपके अपलाइन, उसके अपलाइन को, जो आपका सबका अपलाइन है उसको सब राज मालूम है कि दूसरा बंदा कैसे ग्रो कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है, तुम वो कर पाओगे क्या? वो थोड़ा डाउट आता है वहां पे, जो वो कर रहा है तुम वो कर पाओगे क्या, वो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। राइट, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो आगे चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट फास्ट ग्रोथ के लिए, पार्टिसिपेट इन फिजिकल इवेंट्स। आज की डेट में जो फिजिकल इवेंट से बच रहा है ना, वो सफलता से बच रहा है। अब लॉकडाउन कोरोना नहीं है कि आपकी ग्रोथ ऑनलाइन से ही हो जाएगी ना। तब ऑनलाइन से ग्रोथ क्यों हुई थी? क्योंकि लोग सिर्फ एंड सिर्फ फोन पे थे, लोग सिर्फ एंड सिर्फ घर पे थे, लोगों के पास जूम अटेंड करने के लिए टाइम था, लोगों के पास सोशल मीडिया देखने का टाइम था, लोगों ने ज्वाइन किया, लोग कस्टमर्स बने, भर भर के बने, क्योंकि वो लॉकडाउन और कोरोना था। अभी सब कुछ निकल गया, अभी लोग ना घर पे हैं ना 24 घंटे मोबाइल पे हैं, ना वो आपके जूम की ट्रेनिंग में बैठ पाते हैं। बट अगर आप उसको फिजिकल ट्रेनिंग में महीने में 1-2 बार बुलाओगे तो वो आ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, सारे जूम पे कंफर्टेबल नहीं होते, ये दिमाग में रखिए। ऐसा मत सोचिए कि सारा इधर से बिल्ड हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज याद रखिए, फिजिकल में रिटेंशन ज्यादा है, वर्चुअल में रिटेंशन उतनी नहीं है। वर्चुअल में ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन फिजिकल बंदा मिलता है, एक बातचीत कमिटमेंट होता है, वो फिर मिलता है आपको अगले महीने, फिर मिलता है अगले महीने। वर्चुअल वाला पता ही नहीं चला कब गायब हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लिस्ट से कब वो गायब हो गया। सो जितना आप यहाँ काम कर रहे हो उतना फिजिकल एसटीएस ढूंढो आपके शहर में कहाँ हो रही है, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार, टीम को लेके जाओ। टीम नहीं जा रही है, खुद जाओ, तब तक जाओ जब तक टीम जानी शुरू ना हो जाए। ये सेंटेंस लिख लेना, इवेंट में कब तक जाना है? जब तक टीम
आनी शुरू ना हो जाए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, मेरे साथ कोई है नहीं, मैं आऊं क्या, सेम ही तो एसटीएस है, सेम ही तो सुपरवाइजर वर्कशॉप है. नो, देयर इज नेवर एनी सेम ट्रेनिंग इन हॉर्बल लाइफ, एवर नेवर. तो जब तक बड़ी टीम जाने ना शुरू हो जाए तब तक आपको आना आना है. उसके बाद चाहे ना आना, क्योंकि मुझे मालूम है आप गेट मिल प्रेसिडेंट टीम बन जाओगे टीम के साथ में. फिजिकल इवेंट्स ढूंढो, आपकी सारी डाउनलाइन एटलीस्ट वन सुपरवाइजर वर्कशॉप ढूंढो किधर आपके शहर के पास. मैं तो 1200-1300 किलोमीटर जाता था अपनी टीम को एक सुपरवाइजर अटेंड कराने के लिए, मुंबई, वडोदरा टू मुंबई. देन मैं 350 किलोमीटर जाता रहा 5-7 साल, हर महीने अपनी टीम को लेके एक एसटीएस एक सुपरवाइजर वर्कशॉप, एक एसटीएस एक सुपरवाइजर वर्कशॉप, एक एसटीएस एक सुपरवाइजर वर्कशॉप. ये आपकी टीम के हर बच्चे को फिजिकल एक महीने में एक मिलना ही चाहिए. और अगर आप उस शहर में नहीं हो, उसके शहर का ढूंढ के दो, कंपनी से पता करके, कंपनी से पता करके उसके शहर का ढूंढ के दो. एक बार ढूंढ दो और उसको लोकल लीडर से मिलवा दो जो कॉर्पोरेट का बंदा है, फिर वो आपको हमेशा वो अपने आप. और एक बंदा एक बार एसटीएस में आ गया ना लोकल या सुपरवाइजर वर्कशॉप में कॉर्पोरेट की, तो उसको पता चल जाता है अगली कब है, वहीं से पता चल जाता है, तो कनेक्ट हो जाता है. तो लोगों को प्लग इन करो फिजिकल इवेंट से. आप में से बहुत सारे लोग गलत फहमी में है कि मेरे को फिजिकल की जरूरत नहीं है और मैं ग्रो कर जाऊंगा. राइट, इट इज नॉट. यू हैव टू कम फिजिकल आल्सो. वर्चुअल का फायदा तो उठाना ही उठाना है. उसमें तो लगता क्या है, ना हींग लगे ना फटकरी, ना ट्रैवल ना टिकट है, ना ट्रैवल ना टिकट, और उधर लगता है ट्रैवल भी और टिकट भी, और कम टाइम होटल का खर्चा भी लग जाता है. वो आपको ज्यादा सफलता देगा. So always remember, come into physical events, not only the virtual event. Next point लिखिए, अगला point. किसी का 5वां होगा या किसी का 6ठा होगा. Success, love, speed. Success, love, speed. क्या ये कहावत आज की डेट में सही है? An apple a day keeps a doctor away. क्या आज की डेट में कहावत सही है? नहीं है ना? An apple a day and 60% आयरन, लेस आयरन आपको मिल रहा है एप्पल में से, तो अभी वो एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे नहीं रहा. इसी तरीके से एक और कहावत नहीं रही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. लिख के काटा मार दो इसके ऊपर. नेवर एवर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. कभी भी आज की डेट में और हमारी इंडस्ट्री में स्लो एंड स्टडी नेवर विंस द रेस. आराम से बनेंगे ना, क्या जल्दी है ये वो लोग हैं जो 90 साल के कभी फेल रहने वाले हैं. आराम से करेंगे ना, अरे कर तो रहा हूं, इतनी में क्या आग लगी है. वो लोग इस इंडस्ट्री में सफल हो ही नहीं सकते. आग लगनी ही चाहिए तभी सफल हो गए इस इंडस्ट्री में. ये इंडस्ट्री डिफरेंट है भाई. ये दुकानदारी नहीं है गल्ले पे बैठे हैं, कस्टमर आएगा तो देखी जाएगी, हम तो बैठे हैं ना गल्ले पे. वो बिजनेस नहीं है ये. दिस बिजनेस इज टू गो टू द कस्टमर, नॉट वेट फॉर द कस्टमर. दिस अ टोटली डिफरेंट बिजनेस, राइट. तो क्या क्या करना पड़ेगा? लीडर दोज हु आर ग्रोइंग वर्क्स ऑन बिग नंबर्स. जो लीडर ग्रो कर रहे हैं वो बड़े नंबर पे काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है. चुपके वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जब वो स्टेज पे उनको पिन लगती है तब आपको पता चलता है अरे ये कैसे कर गई, ये कैसे कर गया. वो कर नहीं गया, वो 6 महीने से बड़े नंबर्स पे काम कर रहा था, आपको पता नहीं चला. आज ही सुधर जाओ, बड़े नंबर्स पे आ जाओ, तो आज 6 महीने बाद लोग हैरान रह जाएंगे आपको पिन कैसे मिल गई स्टेज पे. 6 महीने बाद लोग हैरान हो जाएंगे आपको पिन कैसे मिल गई स्टेज के ऊपर. वर्क ऑन बिग नंबर्स. ये 4 लोगों से वॉल्यूम, 6 लोगों से, 15 लोगों से वॉल्यूम, इससे बात नहीं बनेगी. 40 लोगों से वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम. फर्स्ट लाइन इस महीने मैंने 10 लगाई, फर्स्ट लाइन इस महीने मैंने 20 लगाई. राइट, ये आपका मेन होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ही, 1 to 2 PC in a month will never reach to active world team. जो बंदा हर महीने 1 से 2 PC लगाता है वो कभी भी एक्टिव वर्ल्ड टीम नहीं बनेगा. गेट तो बहुत दूर की बात है, मिलियन टिप तो सपना ही देखना बंद कर दें जो 1 से 2 PC हर महीने लगा रहे हैं. भरम में जीते हैं हम लोग, इल्यूजन में जीते हैं हम लोग, और ये बहुत बड़ा भरम है. मैं बन जाऊंगा, बोलने से सोचने से नहीं बनते हैं. वो जो द सीक्रेट का फॉर्मूला है ना कि आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, यूनिवर्स लग जाएगा. यूनिवर्स आपको काम पे लगाता है पहले, फिर आप बनते हो. यूनिवर्स ऐसे नहीं आपको बनाता है. ऐसे होना लग जाए तो बैठ के मैं तो 4-5 दिन आंखें बंद करके बिलीव करना शुरू कर दूं कि यार मैं तो चेयरमैन क्लब बनूंगा, बस काम करने की जरूरत नहीं है. यूनिवर्स के ऊपर काम करता हूँ. यूनिवर्स 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 बन गया मैं तो चेयरमैन क्लब, मेरे को ट्रॉफी मिल रही है, सारा
गया ताली मार रहा है, मैं इंटरनेशनल गया, वहां पे भी लॉस एंजलिस में रिकॉग्निशन हुई, बस मैं सारा दिन यही करता रहूं क्योंकि मेरे को यूनिवर्स को बिलीव कराना है या मेरे को बिलीव करना है? इट विल नॉट वर्क. यू वर्क देन यूनिवर्स वर्क, यू वर्क देन सीक्रेट वर्क. इसलिए ये एक दो पीसी लगाने वाले लोग कभी भी एक्टिव वर्ल्ड टीम नहीं बनेंगे. मैं आपको गारंटेड स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं. इसलिए जरा नंबर बढ़ा दो अगर आप एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम का सपना देखते हो. अगर आप सपना देखते हो मेरे को परिवार को कुलालमपुर लेके जाना है इंटरनेशनल वेकेशन, तो भाई एक दो पीसी लगा के आप कुलालमपुर क्वालिफाई नहीं कर सकते, खुद ही नहीं कर सकते, परिवार को तो कहां ले जाओगे? हम लोग कैसे 4 से 6 महीने में मैं क्वालिफाई कर जाता हूं. हमारे कुछ लोग हैं जो 4 से 6 महीने में पूरा वेकेशन 4 लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं. आई ऑलरेडी क्वालिफाइड 4 लेवल. एक्टिव वर्ल्ड टीम साल में कम से कम 3 बार करो. अपने में से कुछ लोग तो एक बार ही नहीं करते. क्यों? नंबर्स कम है, 1 से 2 पीसी वाले लोग हैं इसलिए नहीं कर पाते. दिस नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखिए. दिस गेम इज ओनली फॉर फास्ट पीपल, नॉट फॉर पीपल जो टीवी देखते हैं, रील पे रील देखते हैं, वेले बैठते हैं, अपना क्या करते हैं, सोते हैं दोपहर को. ये लोग कभी ग्रो नहीं करेंगे. 6 घंटे की नींद से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है 24 घंटे के अंदर. 24 घंटे के अंदर 6 घंटे सो लिया ना, अपने आप को ही बोल दो, थप्पड़ मारो, बोलो 6 घंटे सो तो लिया. क्या क्या नींद नींद नहीं करी जा रहा है? खड़ा हो, नहीं सोना है. दोपहर को सोने का मन, क्यों? रात को 6 घंटे सो तो लिया, दोपहर को क्यों सोना है? अपने आप से बात करो. राइट? सोने वाले लोग, टीवी देखने वाले लोग, मोबाइल देखने वाले लोग 24 घंटे, बस ये मोबाइल ऐसे ही रहता है. स्क्रीन टाइम ज्यादा है आपका, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है आपकी, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है आपकी. तो फिर आप सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ोगे. लास्ट पॉइंट इसी पॉइंट का, अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो भी आपका माइंड तो फुल टाइम होना चाहिए ना, तब सफलता मिलेगी. सारा दिन जॉब में थे, एक सेकंड भी सोचा नहीं कस्टमर रात को आने के बाद हाँ किसकी आईडी लगानी है, किसका, नहीं मिलेगी ऐसे सफलता. मैं पार्ट टाइम में दुनिया को बोलता हूँ प्रेसिडेंट टीम बना था, लेकिन मैं जहाज की कॉकपिट में बैठ के जहाज चलाता हुआ भी दिमाग में ही होता था कौन सा कस्टमर शाम को मिलना है, किसको क्या करना है. और मेरी फोन कॉल जो है डाइवर्ट भी होती थी क्योंकि जहाज में फोन नहीं लगता. आई वॉज फुल टाइम इन हर्बल लाइफ डूइंग पार्ट टाइम. सो आपकी इन्वॉल्वमेंट जॉब में हो और बात करोगे बड़ी बड़ी, मैं हर्बल लाइफ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और रात को 8 बजे आने के बाद आप पीसी आईडी किसकी लगाई, वॉल्यूम नहीं होगा. आपको जॉब के दौरान भी हर्बल लाइफ दिमाग में घूमता रहना चाहिए और एक्शन चलते रहना चाहिए छुप छुप के. मेरे को लग रहा है जितने लोग जॉब वाले हैं उनको समझ में आया होगा. सारा दिन जॉब, शाम को हर्बल लाइफ किसकी आईडी लगानी, क्या करना, किसका वॉल्यूम डालना है, और 0 वॉल्यूम पे बैठे हुए और बनना चाहते हैं लेकिन गुरु की सुनते नहीं है, सरेंडर नहीं किया, अपने मन की चलाते हैं. मैंने तो ये पहला पॉइंट ही बोल दिया आज की ट्रेनिंग का, अपने मन की करोगे तो फेल रहोगे. गुरु की मानोगे, सरेंडर कर दोगे और एक एक वर्ड का मीनिंग को दिल में उतार लोगे तो, और रोज कॉल करोगे अपने अपलाइन को, टैप टीम को, डेली 1 कॉल. अच्छा मैं आपको बहुत और बात बता दूं आपको, और ये सच्चाई है, ध्यान से सुनना मेरी तरफ. जैसे मैंने बोला ना आज अपने अपलाइन टैप टीम को कॉल करना, आज होएंगी कॉल, 4 दिन बाद नहीं होंगी. अब अगले हफ्ते तो फिर बंदी हो जानी, वो तो फिर नॉर्मली आ जाना है. समझ में आया? उनकी उनकी होंगी जिनके अंदर आग है, कीड़ा है, कि 29 जनवरी को भी कॉल आ रही है क्योंकि पिछले 20 दिसंबर को बात हुई थी, और फरवरी में भी कॉल आ रही है, हर रोज एक कॉल आ रही है. लेकिन जो डीले मट्टे हैं उनकी आज भी नहीं आनी है. 1 call can give you energy, 1 call can give you positive vibes to your upline, to your sponsors, right? Okay, so समझ में आ गया? फुल टाइम एटीट्यूड इन पार्ट टाइम ऑल्सो, तब जाके सफलता मिलेगी. अगला पॉइंट. ओके, आज 15 मिनट हमारे पास बचे. अगला बड़ा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी सक्सेसफुल पर्सन शुड आस्क टू हिमसेल्फ. एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल एक हर सफलता की तरफ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए. कौन कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो पहले, ये हेडिंग डालो, अंडरलाइन करो.
मस्क की एक रियल स्टोरी मेरे को पता चली। एलॉन मस्क का बर्थडे था और उसने सारे कुछ रिश्तेदार इधर उधर सब उनके लोगों ने इनवाइट करा, घर पे बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ी, और बड़े सारे लोग आए हुए थे। ये बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, काम कर रहा है, उसी का बर्थडे है, जूम कॉल पे नहीं होता है, किसका नया बर्थडे आ रहा है, किसकी शादी आ रही है, कौन से कपड़े सिलवाने, और हम पागल होते हैं अगली एसटीज में कौन से कपड़े पहन के जाने, कौन सी टाई लगा के जाने, कौन सा परफ्यूम लगा के जाने, कौन सा फ्रेश मेरे हाथ में होगा। दैट्स व्हाट वी आर मैड अबाउट, राइट? कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो हर सफल व्यक्ति अपनी फील्ड में जो बहुत बड़ी सफलता पे पहुंचता है पूछता है, व्हाट आई अचीव्ड टुडे, सोने से पहले, व्हाट आई अचीव्ड टुडे टू कंट्रीब्यूट इन माय नेक्स्ट माय मंथली गोल। मेरे आज की तारीख का, मेरे इस महीने के गोल में क्या कंट्रीब्यूशन है। कुछ लोगों का पिछले 20 साल का 20 दिन का कंट्रीब्यूशन, आज 20 तारीख है ना, 0 है, और कुछ लोगों का 20 दिन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो आपने ये क्वेश्चन, रात को हर सोने से पहले नींद कैसे आ गई, जब तक आपने आज का वो काम पूरा नहीं किया जो आपके इस महीने के गोल के लिए जरूरी था। बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन सोने से पहले 0, 2 तारीख को सोने से पहले 0, 3 तारीख को सोने से पहले 0, 15 तारीख को सोने से पहले 0, 20 तारीख से सोने से पहले 0, और अभी आज उनको पूछ लो क्या करना है, सर इस महीने तो 10,000 पक्का है। 10,000 ये कौन सा वॉल्यूम पॉइंट करेंगे मुझे नहीं मालूम, ये डूबने वाला वॉल्यूम पॉइंट करेंगे कि तरने वाला करेंगे कि आसमान में उड़ने वाला वॉल्यूम पॉइंट करेंगे। कैसे आप सो सकते हो बिना एक वॉल्यूम पॉइंट डाले, डेली वॉल्यूम पॉइंट। तो ऐसे लोगों को मेरा मैसेज, वीकली गोल बनाओ, वीकली गोल। कैसे वीकली गोल लिखो, वीकली गोल 5,000 का गोल है तो 12,500, 12,500 हफ्ते में होना चाहिए। और ये अभी सीख लो, अभी अगले 10 दिन पड़े अपने पास, बहुत बड़े हैं 10 दिन, और 10 दिन में 2 महीने का काम हो सकता है अगर आप शिद्दत पे आ गए तो, नहीं तो 10 दिन में कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपके अंदर दिमाग में शिद्दत और पागलपंती नहीं है। तो 5,000 वॉल्यूम करना है तो हफ्ते में 1250 वॉल्यूम हो चुका होना चाहिए। वीकेंड पे संडे को 1250, अगले संडे को 2500, अगले संडे को 3600, अगले संडे को 5,000। अगर आपका गोल 2,500 है, 650 वॉल्यूम संडे तक होना चाहिए, फिर अगले संडे तक 1250, फिर अगले संडे तक 17,500, फिर अगले संडे तक 2500। संडे बाय संडे, वीक बाय वीक क्लोजिंग करो। ये क्या हो रहा है, 20 दिन में बातें बड़ी बड़ी और आपके काम उसमें कुछ नहीं है। 10,000 वॉल्यूम करने तो 7 दिन में 2,500 वॉल्यूम हुआ होना चाहिए। पहले संडे 2,500, दूसरे संडे 5,000, तीसरे संडे 7,500, एंड आखिरी संडे ये है एब्सोल्युटली हेल्दी वॉल्यूम पॉइंट। 25 तारीख के बाद सारा डलना अनहेल्दी वॉल्यूम पॉइंट। आप आज में जी रहे हो, आप प्रेसिडेंट टीम नहीं बनोगे, लिख के एंड मेरे साइन कर लेना, यहां मैं मेरे साइन करने की इजाजत देता हूं। 20 तारीख के बाद सारा वॉल्यूम, आप प्रेसिडेंट टीम नहीं बनोगे, गलतफहमी में हो, सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि आप वो काम कर ही नहीं रहे हो जो प्रेसिडेंट टीम बनने के लिए जरूरी है। डेली एंड वीकली वॉल्यूम पॉइंट आपको बड़ी तेजी से सफलता की तरफ लेके जाएगा। 20,000 वॉल्यूम करना है, गोल है 5,000 हर हफ्ते होना चाहिए। संडे को, संडे पार नहीं होना चाहिए जब तक आपका वो 5 कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट संडे फिर 5, 10 हो गया टोटल। नेक्स्ट संडे फिर 5, और आखिरी संडे टोटल 20। ये कैसे होगा, जब आप रात को सोने से पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे, आज मैंने इस महीने के गोल में क्या कंट्रीब्यूट किया, तब मिलेगी सफलता, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10 मिनट बचे, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने को अपने से पूछना है, मैंने अपना लास्ट पीसी आईडी कब लगाया था? ये रोज पूछो अपने आप को, मैंने अपना लास्ट पीसी आईडी कब लगाया था? मैंने अपना लास्ट पीसी आईडी कब लगाया था? मैंने, याद ही नहीं आ रहा। ये होता है, याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि पता ही नहीं कब लगाया था, क्योंकि महीने में ही एक लग रहा है बड़ी मुश्किल से, तो याद कैसे आएगा? मैंने अपना लास्ट पीसीआई कब लगाया था, ये क्वेश्चन जो
जो है ना बड़े बड़े अपने बेड के सामने लिख लो और रात को पढ़ के सोना, और पढ़ के नींद नहीं आनी चाहिए, या तो फिर नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं है, जब तक आप मूव नहीं करोगे ना कुछ भी मूव नहीं होगा आपकी जिंदगी में। जब तक आप मूव नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी में कुछ भी मूव नहीं होगा। बड़ी सक्सेस के लिए कुछ भी मूव नहीं होगा, कुछ भी मूव नहीं होगा। 20 दिन सोने वाले, आखिरी टाइम पे जागने वाले बड़ा कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, राइट। अगला बड़ा पॉइंट, चेक करिए, क्या चेक करना है पहले लिखो, चेक, चेक करिए। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि आपकी टीम को मंथली सुपरवाइजर वर्कशॉप मिल रही है, आपकी टीम को मंथली सुपरवाइजर वर्कशॉप मिल रही है, चेक। आपकी टीम को मंथली एसोसिएट ट्रेनिंग मिल रही है, चेक। पूरी टीम को, एक एक बंदे को, चाहे वो बैंगलोर में है, चाहे हैदराबाद में, चाहे पुणे में, चाहे नासिक में, चाहे यूपी में, लखनऊ में, किधर, चेक वेदर एवरी सुपरवाइजर इज गेटिंग सुपरवाइजर वर्कशॉप और नॉट। फिजिकल और प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, चाहे वर्चुअल चाहे फिजिकल, हर महीने डीएमओ ट्रेनिंग मिल रही है आपके हर बच्चे को, ये चेक करो, क्योंकि आपकी टीम की ग्रोथ सिस्टम से है और ये सिस्टम की ट्रेनिंग है। And you should know who is attending and who is not attending. ये you should know, आपको पता होना चाहिए कौन अटेंड कर रहा है, कौन नहीं अटेंड कर रहा। अगला बड़ा पॉइंट लिखिए, अगला बड़ा पॉइंट, और हिंदी में लिखना तो लिखिए आपको पता होना चाहिए, एंड इंग्लिश में लिखिए यू शुड नो। क्या? डेट ऑफ योर नेक्स्ट लेवल, आपके अगले लेवल की तारीख आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव वर्ल्ड टीम, सिर्फ गेट टीम की डेट लिखें और फिर प्रेसिडेंट टीम की डेट लिखें। गेट टीम मिलीनियर टीम की डेट लिखें, फिर प्रेसिडेंट टीम की उसके बाद लिखें। मिलीनियर टीम प्रेसिडेंट टीम की डेट लिखें, मिल 75 की डेट लिखें, सॉरी, एंड देन बाद में प्रेसिडेंट टीम की डेट लिखें। मिल 75 प्रेसिडेंट टीम की डेट लिखें। सभी लोग प्रेसिडेंट टीम की डेट जरूर लिखें, लेकिन उससे पहले अगले लेवल की डेट लिखें। एक्टिव वर्ल्ड टीम है नहीं 2023 में प्रेसिडेंट टीम, तो कैसे थोड़ी ना होता है ना, हवा में तीर चलाए जा रहे हो, तो ये पता होना चाहिए। नंबर 2, यू शुड नो कब मैं 3 स्टोन क्वालिफाई करूंगा, या कब मैं 5 स्टोन करूंगा, और कब मैं 10 स्टोन करने वाला हूं। स्टोन क्या होते हैं? एक्टिव सुपरवाइजर इन योर फर्स्ट लाइन। पहले तो चेक करो आप स्टोन हो कि नहीं हो, क्योंकि स्टोन को स्टोन मिलते हैं। आप ही 3 महीने डाई नहीं करते हो तो आप खुद ही स्टोन नहीं हो। तो लिखो कब आप स्टोन बनने वाले हो, फिर लिखो आप कब 3 स्टोन बनोगे, फिर आप लिखो कब 5 स्टोन बनोगे। यू शुड नो दैट डेट, वर्क ऑन दैट गोल्स। गोल्स ही तो आपको हिलाएंगे, गोल्स ही नहीं है हिलोगे कैसे? 5 स्टोन, 10 स्टोन जिस दिन हो गए आप मिलीनियर टीम और प्रेसिडेंट टीम के बीच में होगे, गारंटेड। 10 स्टोन जिस दिन हो गए आप मिलीनियर टीम और प्रेसिडेंट टीम, ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट टीम आप होगे। तो हमें सब लोगों को किस पे फोकस करना है? 10 स्टोन, दैट्स ऑल, फिनिश, किल, प्रेसिडेंट टीम डन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर का मेरा नेक्स्ट गोल क्या है। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर 5 कब होंगे, फर्स्ट लाइन 5 सुपरवाइजर कब होंगे, फर्स्ट लाइन 10 सुपरवाइजर कब होंगे, ये यू शुड नो द डेट। डेट, इन सब में डेट आनी चाहिए, डेट कब मेरे 10 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होंगे, कब मेरे 10 फर्स्ट लाइन 5 फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर होंगे, यू शुड नो द डेट। एंड अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लीडर्स के लिए भी है, आइडल वेट पे आने की डेट क्या है? आइडल वेट पे आने की डेट क्या है? 23 बीएमआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 22.5 बीएमआई चाहिए। 9 विसरल फैट नहीं चाहिए, 7 विसरल फैट, 6 चाहिए विसरल फैट। मसल 26 नहीं चाहिए। चेक करो अपने आप को, आज सभी लोग अपने आप को चेक करो, अपना गोल खुद बनाओ, अपनी फिटनेस के लिए काम करो, डेट लिखो कब आप आइडल वेट पे आने वाले हो, बिकॉज ये दुनिया आइडल वेट की है। आपके पास आखिरी यू शुड नो में आएगा, आपके डाउनलाइन के अगले लेवल की डेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपका डाउनलाइन का एक्टिव वर्ल्ड टीम का डेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आपके डाउनलाइन का सुपरवाइजर बनने का डेट क्या है आपको मालूम होना चाहिए। डेट दोगे लोगे तब पता चलेगा ना
वो है। आपके डाउनलाइन गेट कब बन रहा है, गेट टीम मेंबर पता होना चाहिए। आपका डाउनलाइन मिल टीम कब बन रहा है पता होना चाहिए। आपका डाउनलाइन 3 स्टोन कब बन रहा है पता होना चाहिए। आपका डाउनलाइन आइडल वेट पे कब आ रहा है। यू शुड हैव दिस गोल्स फॉर यू, फॉर योर टीम मेंबर्स, ईच वन ऑफ योर टीम मेंबर्स जो सीरियस है उनके साथ ऐसे काम करना है। ये 5 क्वेश्चन पूछने, व्हाट इज द डेट ऑफ योर नेक्स्ट लेवल, हर एक डाउनलाइन को पूछो। व्हाट इज द डेट ऑफ योर 3 स्टोन्स, व्हाट इज द डेट ऑफ योर फर्स्ट 5 लाइन सुपरवाइजर, व्हाट इज द डेट ऑफ योर आइडल वेट, व्हाट इज द डेट ऑफ दिस। ये 5 क्वेश्चन आपको अपने बारे में और अपनी टीम के हर सीरियस बच्चे के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, जीरो, अगला मेजर पॉइंट, बड़ा पॉइंट, जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपकी टीम में जीरो सुपरवाइजर है, उसके सबसे बड़े जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपने अनहेल्दी वॉल्यूम पॉइंट किया। आपने ना खुद कस्टमर्स बनाए ना उनको कस्टमर्स करना सिखाया, आपने वॉल्यूम डलवाया तो वॉल्यूम वाला जीरो आएगा। तो आज आपने एक काम करना है, दिसंबर का महीना है, जितनी भी जीरो हैं उसको निकाल के उखाड़ फेंकना है अपनी टीम में से। या तो उसको पीसी में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो आपका मैट्रिक्स खराब होता है, आपका रेपुटेशन कंपनी में खराब होता है। या तो उसको ऑर्डर डलवा दो। दूसरा, रिक्वालिफिकेशन का आखिरी महीना आ गया ऑलमोस्ट। चेक करो आपकी टीम में कौन रिक्वालिफाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और रिक्वालिफिकेशन उनके लिए जरूरी है जो 2021 31 जनवरी से पहले बने, 1 फरवरी से पहले बने। डेट लिखो 1 फरवरी 2021। अगर आप इससे पहले सुपरवाइजर बने थे तो आपको अपना रिक्वालिफिकेशन चेक करना है, उसका टाइम आ गया है, आखिरी महीना बचा है। बाद में नहीं तो आप सुपरवाइजर रहोगे नहीं 1 फरवरी को। और अगर आप 1 फरवरी 21 के बाद बने हो, इस साल जनवरी तक आपका रिक्वालिफिकेशन नहीं हुआ तो अगले साल आपको रिक्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आपको रिक्वालिफाई करना होता है अगले साल को रिन्यू करने के लिए, नहीं तो आप वापस 35% पे आ जाओगे, आपके नीचे की सारी टीम आपके अपलाइन को चली जाएगी। इसलिए खुद देख लो, अपलाइन नहीं बताएगा, उसको 10 लोग मिलने वाले हैं आपके, तो खुद चेक करो आपका रिक्वालिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। जीरोस चेक करो। जितना लेट करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा, जितना लेट करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा। वर्क फॉर योर ड्रीम्स, वर्क फॉर योर लाइफ, वर्क फॉर योर चिल्ड्रंस, वर्क फॉर योर पेरेंट्स, वर्क फॉर योरसेल्फ, वर्क, लिव योर ड्रीम्स। सपनों को जीते हैं यार, ऐसे थोड़ा ना मर जाएंगे बिना सपनों को जिए। दुनिया आ रही है जा रही है, हमने ऐसा नहीं बनना, वी हैव टू बी डिफरेंट। ओके, और अभी जो हमने पिछले 1 घंटे में 1.5 घंटे में सीखा है, दैट इज हर्बल लाइफ, दैट इज द रियल हर्बल लाइफ। टू बिकम चेयरमैन क्लब, फाउंडर सर्कल, प्रेसिडेंट टीम मेंबर, सॉलिड लीडरशिप, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, ड्रीम्स, यू नो, लिव द बेस्ट लाइफ, वर्ल्ड टूर्स, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यूज, ये है जो मैंने पिछले 1.5 घंटे में आपको सिखाया। अदरवाइज अगर आज भी सीखने के बाद आप एक्शन नहीं लेते हो, तो अभी उठने से पहले आपको 5 एक्शन प्लान लिखने हैं जो आप अभी से इंप्लीमेंट करने वाले हो। उठने से पहले कॉपी के आखिरी पेज पे 5 मेजर पॉइंट्स जो आज आपसे करने वाले हो, और वो 5 पॉइंट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में टाइप करके ग्रुप्स के अंदर भी डालोगे कि आज से मैं ये 5 बदलाव लाने वाला हूं। आप किसी भी लेवल पे हो उसकी टेंशन मत करो, आज आप एक्शन क्या लेने वाले हो टीम को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और जो लोग सुबह के 4 बजे वाली ट्रेनिंग में नहीं थे, डोंट टेक देम सीरियसली, उनको सीरियसली मत लो, दे आर वेस्टिंग योर टाइम। चेक कर लो, आपने चेक किया होगा कौन कौन मेरा बैठा है, कौन कौन मेरा नहीं बैठा है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये करें। और आई विल रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट, अपने कोच का नाम, चाहे आप आज सुपरवाइजर, चाहे आप आज गेट टीम हो, अपने कोच का नाम ब्रैकेट में लिखा करो। अपने अपलाइन, मिल और गेट और प्रेस का नाम लिखा करो। जितने भी सुपरवाइजर हैं अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर का नाम लिखा करो, सो दैट आप अपने, आपके स्पॉन्सर आपको चेक कर पाए आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो, और आप अपने डाउनलाइन को चेक कर पाओ कि वो बैठे कि नहीं बैठे, क्योंकि आपको सिर्फ नाम टाइप करना पड़ता है, वो लिस्ट सामने आपके आ जाती है। तो बिना अभी कोच नेम के नेक्स्ट टाइम एंट्री मुश्किल हो जाएगी, राइट। सो टुडे इज 20th, 10 दिन बचे हैं, जान लगा दो, 5,000 10,000 जो भी आपको वॉल्यूम करना है। एंड 2023 की नींव बहुत अच्छी रखना। 2023 के लिए मेहनत और जान लगाना। बिना जान लगाए मैंने किसी को मिल टीम प्रेस टीम होते हुए नहीं देखा। जब लगाई थी तब बने थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जब लगाई थी उसके बाद लगाई ही नहीं जान, तो उधर ही बैठे हुए हैं कई कई सालों से। तो यू हैव टू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। सफलता एक दिन के हार्डवर्क से नहीं बनती है, एक महीने के हार्डवर्क से नहीं मिलती है। सफलता लगातार सालों साल की मेहनत से बहुत बड़ी सफलता आती है, राइट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स जो इस कॉल पे हैं। आई कैन सी विजय एंड कंचन वेरी डेडिकेटेडली सिटिंग, आई कैन सी रमनदीप कौर,
So give this president team member a big hand. Okay, unbelievable. All the millennial team members, बहुत बहुत धन्यवाद सभी millennial teams के लिए बहुत तालियां, because इतने बड़े लेवल पे होके भी वो 4 बजे उठ रहे हैं, मतलब आगे कुछ करने का जज्बा है. सभी get to 5 के लिए जोरदार clappings, unbelievable. Give yourself a big hand. Let's work for build your life and your career in future. Thank you so much. God bless you. See you soon in the next training. But wish you a very great month end. December आखिरी 10 बॉल छक्के मारने हैं 10 बॉल के अंदर, और 6000 वॉल्यूम से नीचे बात नहीं करनी है. सोने से पहले ये सब करना है, और 5 एक्शन पॉइंट लिख के फिर इस ट्रेनिंग से उठिएगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.